अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। और आज हम प्रोग्रामों का एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं और इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम लाहौर के बाज़ार और ख़ासतौर पे वो तमाम होलसेल मार्केट्स जहां पर रोज़ाना हज़ारों नहीं लाखों लोग आते हैं। और लेकिन जब हम इन बाज़ारों के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर तजावुज़ात की भरमार है। इन बाज़ारों के अंदर नाजायज़ तौर पर तहखाने बनाए गए हैं। उन तहखानों के अंदर जिस तरह पूरी की पूरी मार्केट्स बनी है, यहाँ पर पूरे का पूरा एक कल्चर है, फट्टा कल्चर। तख्ते लगाए जाते हैं, दुकानें जो हैं वो पीछे रह गई हैं, गलियाँ बंद कर दी गई हैं, रास्ते बंद कर दिए गए हैं। और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ से रोज़ाना हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए और माहाना करोड़ों रुपए नाजायज़ तौर पर जाते हैं। ये सब कुछ शहर में क्या होता है, आज का प्रोग्राम आगाज़ करते हैं, चलते हैं, मिलते हैं, यहाँ पर ताजरों से बात करते हैं, उनका मसला लेकर आते हैं आपके सामने, हुक्मरानों के सामने। और मुझे यकीन है कि हुक्मरान इससे नाआशना नहीं होंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर के हवाले से, अगर हम बात करें लाहौर के DC के हवाले से, अगर हम बात करें अरकान असम्बली के हवाले से, अगर हम बात करें यहाँ पर टाउन की इंतजामिया के हवाले से, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मैं जो कुछ आज यहाँ पर आपको दिखाने जा रहा हूँ उससे वो नाआशना नहीं है, बल्कि यहाँ से बहुत कुछ पैदा होता है, यहाँ से बहुत कुछ जाता है। वो सारी सूरत हाल क्या है, आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपने ही शहर में, अपने ही शहर के ताजरों के साथ, उनसे बात करते हैं, उनके इश्यूज़ हैं क्या। ये सारी की सारी एक पूरी की पूरी यहाँ पर एक हुकूमत कायम है, वो हुकूमत क्या है और असल हुकूमत उस पर काबू क्यों नहीं पा सकती। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, यहाँ पर अंदर की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, ये है न्यू पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट, अंदरून शेरावाला गेट। हम अंदर की तरफ आए हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाकी कायदीन का ताजर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मलिक जमान नसीब भी मौजूद है, उनकी तरफ भी चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ये सारे के सारे फट्टे लगा के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ पर दुकान अंदर है, मेरे भाइयों ने, हमारे ताजर दोस्तों ने फट्टे बाहर लगाए हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं और सारे का सारा रास्ता यहाँ पर रोका हुआ है। ये भी एक बड़ी दुकान है, यहाँ पर ग्राहक भी मौजूद हैं। भाई अंदर क्यों नहीं कारोबार कर रहे आप? असल ये एक दुकान का मसला नहीं, अज सब होर देना जरा 3000 है ना, नहीं ये एक दुकान की बात, मैं आपकी एक दुकान की बात ही नहीं कर रहा। हाँ कि ये हर तरफ ही ऐसे है। और दूसरे नंबर के हमारी दुकानों में इतनी जगह नहीं कि हम उसके मुताबिक अपना सेटअप चला सकें। और हमने फिर भी एक महदूद हद तक रखा हुआ है कि जिसको किसी को एतराज़ नहीं है। नहीं एतराज़ है कि कम नहीं है, ये कम नहीं है। अब देखिए आपने बंद कर लिया, आपने थोड़ा सा कर लिया, मैं मान लेता हूँ आपका कितना होगा, 3 फुट होगा, 4 फुट होगा, इससे ज़्यादा आपने नहीं रोकी। लेकिन जब गली यहाँ पर 7-8 फुट की होगी, 10 फुट की होगी, तो 4 फुट एक तरफ से यहाँ से बंद कर दिया जाएगा। आप दूसरी तरफ भी देख सकते हैं कि यहाँ पर फट्टे दोनों तरफ लग जाते हैं। इस तरफ भी देखें, दुकान अंदर है हमारे दोस्तों की और बाहर कुछ, ये सारा रास्ता इसी तरह रुका हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ये अंदर माशाल्लाह इतनी बड़ी आपकी अच्छी दुकान है, सारा रास्ता आपने बाहर वो फट्टे लगा के रोका हुआ है। तो ना सबके साथ चलते हैं। अच्छा, आगे सब दुकानदार एक जैसे हैं, एक बार फटा पीछे करेगा सब पीछे कर लेंगे, एक पीछे करेगा तो सब पीछे कर लेंगे। अब पीछे से पीछे करवाएं, सब पीछे कर लेंगे, पीछे से पीछे करवा लें, आगे चलते जाएंगे, पीछे हो जाएंगे सब। देख के चलता है ना, पाकिस्तान है, एक दूसरे को देखेंगे तो वो करेगा, उसने किया ये भी कर लेगा, ऐसे है। जब पीछे से पीछे सही हो जाएगा, ये सब ठीक हो जाएगा। अगर आपको पता है कि अगर जब इस वक्त तो रश का वक्त नहीं है, मैं आया भी इसी वक्त था कि प्रोग्राम का वो वक्त हो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रश ना हो। जब यहाँ पे बहुत ज्यादा रश होता है, यहाँ पर सैकड़ों नहीं हजारों लोग यहाँ से गुजर रहे होते हैं, बिल्कुल गुजरने का रास्ता नहीं। लेकिन अगर आपके ये फट्टे नहीं लगे हुए होंगे तो कितनी आसानी के साथ गाहक यहाँ पे आ सकेगा। सब कुछ ठीक है, पहले आप आगे जाएं, ये रेडी लगी हुई है ना, हाँ जी, इनका इंटरव्यू करें जाके। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये देती हैं, ये फट्टों से भी ज्यादा प्रॉब्लम वो रेडियां दे रही हैं। जरा पूछे वो जो मजदूर भाई, ये बाइट ही है, ज्यादा दूर नहीं है। रेडी वालों से भी बात करता हूँ, रेडी वाले कहते हैं कि हम तो आते जाते रहते हैं। आते जाते नहीं है, वो सेंटर में खड़े हो जाते हैं, यहाँ पे बिल्कुल बंद कर देते हैं, बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं, सारी सड़कें बंद हो जाती हैं उनको आज तक, क्योंकि उनके ऊपर पैकिंग खाते हैं, उनको कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। वो देखिए, वो आपके सामने जी, बिल्कुल दिखाएं जी। हाँ, ये चेक करें जरा, ये भी दिखाएं जरा। यहाँ पर ये रेडी हो जा रही है। साथ वाले अंकल के पास भी जाएं, से भी पूछें, इनका भी पट्टा वहाँ पे है बाहर। यानी कि आपसे ना पूछूं, बता दिया, उनसे भी पूछे ना जरा, उन्होंने क्यों बाहर निकाला हुआ है, उनकी क्या तजवीज़ है। कोई रोकता नहीं आपको? ये सारी गली आपने आधी बंद की हुई है। रोकते हैं, पीछे भी कर लेते हैं, फिर बाहर निकाल लेते हैं।
फायदा क्या है इसका? बाहर तो आपने कपड़े भी कोई नहीं रखे हुए। रखे हुए हैं सब कुछ, आजकल जरा काम स्लो है उसकी वजह से नहीं रखे हुए, रख देंगे। रख देंगे, हाँ। रख देंगे। हाँ जी। गलत नहीं है वैसे ये? गलत है। गलत है। हाँ जी। ये मानते हैं आप? गलत है। ये मानते हैं आप? मानते हैं। गलत है। हाँ जी। ये कारोबार जो है दुकान के अंदर होना अंदर ही होना चाहिए। चाहिए, सब पीछे करेंगे, डिम्मी भी ये- उतारें। ये मेरी कारोबार सही होगा, फिर ये सब कुछ उतार लें यहाँ पे। ये सब देखिए उतार ना, रहे हैं? सब कुछ उतरना चाहिए, बिल्कुल बाजार शीशा नजर आना चाहिए। बिल्कुल बाजार जो है यहाँ पर शीशा नजर आना चाहिए। मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिएगा जब हम दुकान से बाहर आते हैं दुकान की हदूद यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन कारोबार जो है उससे आगे अगर 6, 7, 8 फुट का यहाँ पर सारा है, ये जगह है, और यहाँ पर अगर ये इसी तरह भरा जाता रहेगा तो यहाँ पर तो वाकई गुजरने की जगह भी नहीं रहेगी। ताजर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये क्या सूरत हाल बनी हुई है यहाँ पर? ये सूरत हाल जो है ना, ये हमारे महकमों की कमजोरी है, गवर्नमेंट की कमजोरी है। गवर्नमेंट की कमजोरी है? गवर्नमेंट की कमजोरी है। मुतलका थाने मुतलका जो है डिप्टी कमिश्नर हो गया, रावी टाउन हो गया, ये अमला आता है, इनसे पैसे ले जाता है तो इनको फट्टे लगाने की इजाज़त देता है। वो अमला आए ने पता हो हमारे फट्टे उठाए जाने हैं, हमने पैसे दे के काम नहीं चलना, जो कानून है वो कानून की बालादस्ती होनी है, गवर्नमेंट की रिट कायम होनी है, इसलिए ये काम खत्म होगा। यहाँ पर हाँ, ये- आते हैं, रावी टाउन का हमला आता है, सब आते हैं, मुतलका थाने वाले आते हैं, सब आते हैं, वो आते हैं, दुकानदार को डराते हैं, धमकाते हैं, तो वो पैसे दे देते हैं, फट्टे लगा लो, जो पैसे देगा उसका लग जाएगा, जो नहीं देगा नहीं लगेगा। जो नहीं देगा नहीं उसका- लगेगा। उसका नहीं लगेगा। नहीं ये सारे- लगेगा। ये यहाँ पर सब तो सारे लगे में हुए लगे हैं। सारे लगे हुए हैं सब सारे। पैसे देते हैं। देखिए जी, मैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अजीम सेठी साहब? माशाल्लाह जी, पाकिस्तान न्यू पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट के सदर भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, और हम एक मरतबा पहले भी इनसे ये बात कर चुके हुए हैं कि यूनियन की मर्जी के बगैर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी मंजर आपको और दिखा दूँ। ये भी अच्छा, ये देखिए दुकान होगा, ये दही बल्ले की मेरे भाई की दुकान है, और ये भी इसने सारी बाहर लगाई हुई है। अंदर क्यों नहीं लगाते यार? जी अंदर क्यों नहीं? ये बाहर रास्ता क्यों रोका हुआ है सारा? जाहिर है वो 2-3 फुट का हमारा तो हक है ना, बाइट इसलिए लगा रहे हैं। 2-3 फुट का आपका हक हो गया। शॉप देख लेना, अच्छा ठीक है ना, क्योंकि शॉप इतनी है कि इतनी बड़ी दुकानें नहीं है इधर, अच्छा, छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं। ठीक है ना। फिर कस्टमर को फिर वो कैसे करें? आपका नाम क्या है? कासिम है मेरा नाम। कासिम, अल मशहूर हाफिज दही बल्ले एंड कोल्ड कॉर्नर, माशाल्लाह बड़ी मसरूफ जगह पे है, बड़े लोग यहाँ पर आते हैं। यार मुझे एक बात है, हजारों लोग आते हैं ना यहाँ पर, हाँ जी। और आपने कहा 2-3 फुट आपकी हक है आपका, हाँ जी। 2-3 फुट आपका हक हो गया, 2-3-4 फुट दूसरे का हक हो गया, 10 फुट की गली है, 4 फुट आपका हक हो गया, 4 फुट उसका हक हो गया, पीछे बचे 2 फुट, लंघ जाओ उसे जिन्हें लंघना है। जितनी भी दुकानें नहीं सब किराया देते सही है। हैं, ठीक है। ये देखें, ये रेडियो लगी हुई है, हाँ, रेडियो लगी हुई है, अगर ये सही थोड़ा है। सा फटा बाही ना हो फिर ये रेडी यहाँ तक आ जाए। यानी कि एक आपने रोकी हुई है, एक रेडी वालों ने रोकी हुई है यहाँ पर। फिर सबको खत्म करे ना, सबको करें, मैं तो हाँ, सबको कह सबको रहा करे, फिर हम भी खत्म कर मेरी देंगे। मेरी मेरी यार तो अड़ना कोई दुश्मनी है की अच्छा, कोई मैं कोई सामने कोई दही भले दुकान लानी है कि मैं कहा जी तुसी चुक लवो तो मैं सामने लगा लांगा। मैं तो बात कर रहा हूँ अपने शहर के हवाले से, सबके हवाले से। यहाँ पर देखें ना, ये पीछे दुकान सारी की सारी यहाँ पर बाहर सजाई हुई है माशाल्लाह, अंदर अच्छी खासी दुकान है, और बाहर जो आपने सारा किया हुआ है उसका क्या रीज़न? बाहर क्यों निकाली हुई है सर सारी की सारी दुकान आपने? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे खुशी हुई आपसे मिलके। बड़ी अच्छी दुकान है और बड़ा मुझे क्वालिटी का सामान नज़र आ रहा है आपके पास। लेकिन ये क्या बाहर सारा सामान बाहर क्यों रखा हुआ है आपने? तो हमें जरूरत नहीं है बाहर रखने की, अच्छा, फिर ये इसलिए रखा कि वो बाहर वो दही भल्ले वाला साथ है ना, हाँ। तो लोग खड़े हो जाते हैं, तो हमारा काम लेडीज है, सही। तो आदमी खड़े होते हैं, लेडीज नहीं आती। दही भल्ले वाला भी बाहर हो गया, दही भल्ले वाले की वजह से आप भी बाहर हो गए, हाँ, नहीं, और नहीं। उसके बाद अगला भी बाहर हो गया, तो ऐसी तैसी फिर गई बाजार दी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर हमें तो कहेंगे तो अभी उठा लें, कोई मेरे कहने पे उठा लेंगे आप? हाँ, जरूरत नहीं है। अच्छा, सिर्फ यही कहना कि वो आदमी खड़े हो जाते हैं ना, तो फिर लेडीज नहीं आती, आदमी खड़े हो जाते हैं, फिर लेडीज नहीं नहीं आती आती, इस वजह से। अवॉइड करती हैं। और वरना तो पता है ना आपको, हदीस पाक के नाजायज कब्जा जो है वो तो जमीन का बोझ उठाना पड़ेगा जिसने किया है। जबरदस्त बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि किसी ने भी एक सूतर बराबर जमीन पर भी किसी ने कब्जा कर लिया तो उसे बोझ उठाना पड़ेगा। ये कब्जा ही है ना। ये हम तो भाई किराए पर बैठे हुए हैं, हमारा कब्जा किधर से आ गया? नहीं, ये तो बाहर तो कब्जा ही है ना सर। इस तरह अगर चीज़ें रास्ते रोक लेंगे आप, सारे के सारे लोगों का रास्ता रोक लेंगे इतने। अच्छा, वैसे एक बात बताएं, यहाँ पर गाहक ज़्यादा नहीं हो जाएंगे अगर आपका रास्ता खुल जाए यहाँ पर? और खाली कर दिया ना हमने। अच्छा, हाँ, पहले यहाँ तो बहुत माल लगता था। आप हम कॉर्नर में है ना, कॉर्नर में है। कॉर्नर की वजह से ये देखें ना, आप इस जगह को देख रहे हैं,
हमें दही बल्ले वाले की वजह से सारी जगह अच्छा, रुकी, उससे आगे वो जो मैं पहली दुकान पे गया था तो उन्होंने कहा जी पीछे वालों की वजह से। जब उधर से मैं आगे आया तो उन्होंने कहा दही बल्ले वाले की वजह से। दही बल्ले वाले की तरफ आया तो उन्होंने कहा कि दुकान छोटी है। अब उनकी तरफ आया, उन्होंने कहा दही बल्ले वालों की वजह से। और दूसरी तरफ यहाँ पर रेहड़ियाँ भी मौजूद हैं, ये देख सकते हैं, बाकायदा रेहड़ियाँ यहाँ पर खड़ी की गई हैं। ये क्या यार, सारा रास्ता बंद किया हुआ है, क्यों किया हुआ है? भाई माल उतारने माल है इसमें, जी। तो ये रास्ता सारा इस तरह पूरा, वो दुकानदार कहते हैं सारा हमारा काम खराब किया हुआ है आपने। भाई इनका ही माल है, हमारा थोड़ी है। हमारा माल होता था हम साथ में लेके जाते हैं, इनका इन्हें इधर ही खड़ी- दुकानदारों का है? हाँ दुकानदार, इन्हीं का ही माल है। हाँ जी। ये देखें सारे फट्टे बाहर। हाँ जी, मैं ही कह रहा, मैं क्या गलत खड़ी की कि टाइमिंग रखन माल उतारन दी, माल सुबह सुबह लैके आन, सारा माल गोदामां दे विच रखन, हर कोई ते अपनी इत्थे मनमानी करके बैठा आवे। बिल्कुल सही, अपनी मानो। ये सारी दुकानें सर देख सकते हैं बाहर निकली हुई है, नाज़रीन आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक को पूछोगे वो कहेगा लो जी उसने भी किया हुआ है, सही है। अपनी गलती नहीं माननी, अगले पे भी डाल देनी है कि अगले ने भी सेम ऐसा किया हुआ, हमने उस वजह से किया हुआ। तो भाईजान ने 2 शर्टें रखी हुई हैं, खुदा दा नाम लो तो फटा थे तुझे अन्ना बताता है। 2 शर्टें रख के रास्ता सारा बंद करता है। कोई वैसे कोई है चाचली गल है? भाईजान फटे का कोई इशू कोई नहीं है यहाँ पे। हाँ। मेन इशू है ये रेडियो का। फटे हमने इधर लगाया, मैंने देखा ना, इधर लगाया, मेन पे हम लगाया मेन। अच्छा। अगर ये उठा भी लेते तो कस्टमर इधर से नहीं गुजर के आना। नहीं, इधर से गली खुली हो जाएगी ना, रास्ता गली सारा सारे खुला बहुत हो खुली है जाएगा। भाईजान, मेन मसला इधर से यही है, ये रेडियो का और ट्रैफिक का। शेराबाद से ट्रैफिक जब अंदर आती है वहाँ पर रास्ता ब्लॉक हो जाता है, इसलिए मार्केट में customer यानी कि रेडियाँ खड़ी हो गई, रेडियाँ खड़ी होने के बाद दूसरी भी सिर्फ 2 शर्टें रखी हुई आपने। वो तो माल तो डिस्प्ले करना है हमने ना, माल तो डिस्प्ले करना है। अच्छा ये देखें जरा, आगे आ जाए भाईजान, क्या किया हुआ है यार, सारा रास्ता बंद किया हुआ है। कोई यार करने वाली बात? दुकान आपकी माशाल्लाह अच्छी खासी है, मुझे क्या मैं अंदर शिफ्ट कर दूं, साल लगवा दूं आपके साथ? कर लेंगे। सारे उठवाने हैं, सबकी बात कर रहा हूँ, एक की बात नहीं कर रहा। ये देखते जाए नाज़रीन, यहाँ पर जिस तरह इस वक्त रश का वक्त नहीं है यहाँ पर, और माशाल्लाह यहाँ पर ग्राहक भी मौजूद हैं, ग्राहक भी अंदर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, सर ठीक ठाक हैं सर? ये माशाल्लाह अच्छी खासी दुकान है आपकी, बड़ी दुकान है, कोई छोटी भी नहीं है। ये क्या है, आपने सारा बाहर फट्टे लगाए हुए हैं, बाहर सारा आपने किया हुआ है, रास्ता बंद किया हुआ है। हाँ जी, ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੇ। सारे चोरी करन ते चोरी का जवाब बन ਗੱਲ गया। ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ सारे ਨਹੀਂ कत्ल करनगे, सारे कत्ल कर देंगे। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਫੱਟੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। फट्टा भी तो कब्जा ही है ना सर जी, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੇ। सारे चुकनगे। ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਰਾ मैं ਪਹਿਲਾਂ, देख रहे हैं, जा रहे हैं, उधर ही जा रहे हैं, ਜਰਾ उधर ही ਥੱਲੇ जा रहे हैं। ਜਾਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। नहीं नहीं, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਗਲੀ ਖੁੱਲੀ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆਣ, ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਣ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੁੱਲਾ। ਮੰਨਦੇ हो? ਹਾਂ ਮੰਨਣਾ। इतफाक कर दो। हाँ। बिल्कुल ठीक है सर, ये जरा बात बड़े समझदार, ये मेरा नौजवान बैठा हुआ है, ये लगा के बैठा हुआ है यार, क्या करता है वह? स्कूल नहीं जाता? नहीं जाता, कारोबार ही करना है। ये देखें जरा, अस्सलाम जी, की हाल चाल है सर? माशाल्लाह, खाना खाओ। फटा क्यों बाहर कटे हुआ है जे? हाँ, कम कर दिए। कम कर दिया ले जनाब, अच्छा किया। सानू वेख के घट करता है, सानू वेख के घट करता है जी। अच्छा नानी, ये अच्छा ये देखिए नानी, ये सारी सूरत हाल है यहाँ पर, ये सारे यहाँ पर देख सकते हैं। मैं एक से पहले के अहदेदारों की तरफ चलूँ, ये देखें माशाल्लाह अच्छी खासी दुकान है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं भाईजान? बाहर सारा आपने लगाया हुआ है, क्या फ़ायदा, रास्ते रोके हुए हैं आपने? उठा लेते हैं लोग। और खा लेते हैं। ये देखें कितने अच्छे लोग हैं, ऐਵੇਂ लोग की बात कर रहे हैं जी, ये कब्जा माफिया है, ये लड़ते हैं, ये मारते हैं, वो दूसरी बात ही नहीं करते यहाँ पर। ये सारे का सारा ये क्या, किसका है ये भाईजान, किसका है? आपका है सर? बाहर लगाया हुआ है आपने सारा, क्यों लगाया हुआ है? रेंट इधर ज्यादा है, इधर रेंट ही बहुत ज्यादा है, 50-60 रेंट है, क्या करें मजदूर। रेंट का मतलब है सड़क पे कब्जा नहीं कर सर, रही है। ऐसी सड़क पे कब्जा नहीं, इधर साइड लगाया है, उठा लेंगे कोई बात नहीं, आप कहते उठा हो लें। मैं कहता हूँ कि बाजार खुले कर दें, इंशाल्लाह, ठीक है। कारोबार दुकान के अंदर करें। ये सारी सूरत हाल है नाज़रीन, ये तो कोई बंदा यहाँ पे कोई जिद कर ही नहीं रहा, सारे अच्छे लोग हैं, सारे जानते हैं गलत है, मानते हैं, तो फिर ये हो कैसे रहा है? मज़ीद बात करते हैं, हमारे यहाँ पर रहनुमा मौजूद हैं, लीडरान मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, आप देख चुके मैं इस वक्त कहाँ पर मौजूद हूँ, अंदरून शहर की मार्केट्स के अंदर। बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, होलसेल का कारोबार है, लाखों नहीं करोड़ों नहीं अरबों रुपए का माल यहाँ पर मौजूद है। माशाल्लाह कारोबार होता है, कमा के ले जाते हैं यहाँ से सारा कुछ। लेकिन यहाँ पर जो बदनज़मी है और जिस तरह रास्ता तंग होता जाता है, मैं जिससे बात करता हूँ वो कहता है मैं हटाने के लिए तैयार हूँ। आप भी तैयार हैं जी? पक्की बात है? हाँ, इंशाअल्लाह। ये देखिए, ये सारी जगह जो है थोड़ा थोड़ा, किसी ने अगर 2 फुट भी बाहर निकला तो जरूर निकालना जरूर है। क्यों कटिया जरूर है? हाँ जी, क्यों? वैसे ही कस्टमर रोकना से कस्टमर रोकने वास्ते ते ऐसे बैरियर ला दियो। नहीं चुक लेने हैं, कोई गल ऐसे बैरियर ला दो, ऐसे कंध बना दो। कस्टमर रोकने वास्ते ऐसे एक कंध बना दो, दीवार बना दो, कस्टमर के जाए ही ना। नहीं चुक लेने कोई छड्डो परे अगले नो ਇੱਥੇ मेरी मनो ਇੱਥੇ सुटाइए इट्टा चुक लेने हज़ार ईंट सुटा देंगे ਇੱਥੇ। नहीं ताड़ी मेहरबानी नहीं चुक लोगे? चुक लो। अच्छा, नहीं यहाँ पे जो बात होती है वो पैसे पूसे भी देते हुए नहीं कुछ भी नहीं, पैसे देते बगैर ही रखी जा रहे हो? कुछ भी नहीं है, कोई चक्कर कोई पैसा नहीं देते यहाँ पे आप? पक्की बात है? हाँ जी, मुफ्त में रखते हैं? मुफ्त गुनाह वटी जा रहे हो। नहीं चुक जनाब चलते हैं। मुझे ये सारा कुछ जो होता है, सबसे पहले देखें मलिक ज़मान नसीब साहब यहाँ पर मौजूद हैं, सेठी साहब मौजूद हैं। सेठी साहब का दावा है कि बहुत ही पॉपुलर प्रेसिडेंट हैं यहाँ के, बहुत ही मकबूल और अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर 17 इलेक्शन करा लो तो सेठी साहब ही जीतनगे, अजीम सेठी साहब ही जीतनगे। ठीक है, कोई नहीं है दूर दूर तक, तो फट्टे क्यों लुआए जे? भाईजान, मैं बड़ी माजरत के साथ कहूँगा कि ये सिर्फ मेरी मार्केट का मसला नहीं है, इसमें कुछ तकरीबन 50 मार्केटें आती हैं जिनमें ये मसला है, और ये अंदरून शहर की मार्केटें हैं। सही। ये कसूर ये मेरे दुकानदारों का नहीं है, हम तो इनसे वोट लेके आए हैं। सही है। ये वैसे ही हमारे अहलाकी बात मान लेते हैं और कभी नहीं भी मानते। ठीक है, हमें इनसे गिला है, हम इनको मीडिया पर लाकर इस तरह नंगा नहीं करना चाहते कि भाई खुले आम आगे। मैं सिर्फ कि जनाब तशरीफ ले आओ, सर मेरी बात, मैं थोड़ी सी तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ कि ये हम कोई जुडिशल पावर नहीं बन जाते। वोट लेने के बाद हम इंतज़ामी अमूर संभालते हैं, हमारे पास कोई अदालत का इख्तियार या पाकिस्तान के किसी इदारे का इख्तियार नहीं आ जाता। ये अंदरून शहर जो है लवारस है, ठीक है, इसमें एक अथॉरिटी बनाई गई, वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी, जिसने पूरा इसको कैप्चर कर लिया हुआ है। ठीक है, इसमें से रावी टाउन की छुट्टी करा दी हुई है। रावी टाउन वाले इधर आते नहीं हैं और वो अपनी घर से निकलते नहीं हैं। वॉल सिटी वाले, उनको सिर्फ यही पता है कि शाही गुजरगाह से हमने एंटर होना है और शाही किले तक हमने जाना है। इसके दरमियान में उन्होंने 25 यूएस एड आती जा रही है, लाई जा रही है। यूएस एड आपकी तरह से अर्ज है कि यूएस एड मार्कअप के बगैर नहीं है, वो विद इंटरेस्ट है, जिसमें 25 अरब रुपया वो बैठ के नौकरियां और मुलाजम पेशा और कामरान लशारी साहब और इनके नीचे जितनी टीम है वो हुर्द-बुर्द कर चुके हैं। आज तक इनका ऑडिट ही नहीं हो सका। ये अथॉरिटी अंदरून शहर को एक यतीम बच्चे जैसा सलूक कर दिया। पिछले दौर में मियां हमजा साहब के दौर में टाउन से इख्तियारात लेके वॉल सिटी को दिए गए, जिसमें से तकरीबन 4 साल नक्शा ब्रांच ही नहीं थी इस इलाके की, नक्शे पास नहीं होते रहे। 400 प्लाजा इलीगल हमने भी बनाए। यही हम कहते हैं, इलीगल प्लाजे आपने भी बना दिए? बिल्कुल बनाए। हम इनके पीछे थे कि जी हमसे रेवेन्यू लें, इनको आप लीगल करें, हमसे फंड लें, लेकिन चूंकि एक करप्शन का दौर था, कोई किसी किस्म का नक्शा पास नहीं होता था और प्लाजा बनाने की जिसको ज़रूरत है उसने बना ही लेना होता है। मैंने एक टाउन के बंदे से बात की, उसने मेरा प्लाजा रुकवा दिया। मैंने कहा क्या करेगा? कहता है वज़ीम साहब कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 10 मंजिला प्लाजा ही बनेगा इंशाल्लाह, लेकिन साढ़े ना तो सलूक करो। करप्शन के रास्ते हमने खुद खोले हैं, करप्शन के रास्ते हमने, हमारी पुलिस को बदनाम करने वाले ये लोग हैं, हमारे मुख्तलिफ इदारों को बदनाम करने वाले। हकीकत में नक्शा ब्रांच ना होना किसी इलाके में कितना बड़ा जुल्म है। आप शाही किले से एंटर होते हैं, आप दिल्ली गेट से शाही इमाम से बाहर निकल जाते हैं, आप मस्जिद वजीर खां के चौक को एक स्टेज शो बनाया हुआ है आपने, आप वहाँ पे कराते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की मल्टीनेशनल कंपनीज़ की दावतें करते हैं, उधर आप शराबें भी खुलवा देते हैं, आप उधर लड़कियाँ भी नचवाते हैं। आप अंदरून शहर की सफाई की हालत कौन देखेगा? इनको आगे कौन मना करेगा?
टाउन वाले जो हैं वो इधर आते नहीं है कि ये वॉल्ड सिटी अथॉरिटी लॉर्ड है। वॉल्ड सिटी कहती है हमारी स्कीम नंबर 1 शुरू हुई, स्कीम नंबर 2। एक मिनट सारा कुछ आपने वॉल सिटी पे डाल दिया। मुझे मैंने लोगों से ऐसा आगे पूछा, तो कहने लगे यहाँ पे फट्टों के पैसे देने पड़ते हैं, तो यूनियन भी पैसे ले जाती है, वॉल सिटी भी ले जाती है, रैवी टाउन भी ले जाती है। मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, मैं आपकी बात का यकीन नहीं करता। अच्छा, ये जो आप कह रही हैं अपने खुद अपनी गिरा से करने के बाद, मेरा अगर कोई 10 दुकानदार 5000 बंदे में से कह दे, मैं ये मीडिया के सामने ऑन एयर कहता हूँ मैं इस्तीफा दे दूंगा। कोई जगह नहीं, यूनियन नहीं लेती। अल्लाह की रहमत से अगर मैंने कभी फटे का पैसा लिया होगा और वो नहीं लेती, हल्फिया बयान ये दे दे आगे 10 बंदे 5000 में से, और मैं ईमानी कुरानी अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि मैं अभी इस्तीफा दे दूंगा अगर मैं पैसे खाता हूँ तो। मुझे अल्लाह का शुक्र है, मेरे पे अल्लाह की रहमत है। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम लगे कैसे हुए हैं ये तो बता सर, देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपको अर्ज किया ये हमारे वोटर्स वोटर है, हम अखलाकी तौर पे इनको कह सकते हैं, इनकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये काम महकमा ये आज के नहीं लगे हुए, ये 20 साल पहले के लगे हुए हैं। ये ऐसे निजाम चल रहा है। एक मिनट, महकमों ने भी तो गौर करना है ना कि खाली हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है, इधर से गुजर गए सब औरतों की। हाँ जी, तो उनको भी कितनी रही थी, ये बड़ी मुश्किल से मुझे जगह मिली है कि यहाँ पे जरा खुला खड़ा हो जाए, 15-20 बंदे 25 बंदे ऐसे खड़े हो जाए, बड़ी मुश्किल से ये जगह मिली है। प्रोग्राम हो रहा है ना, हाँ जी, ये प्रोग्राम चलेगा, सब देखेंगे, महकमे वालों को कोई देखेगा वो वार्निंग देगा, यार हमने इधर आना है, अच्छा सर्वे आना है, आप 2 दिन ये उठा दे, वो 2 दिन होगा, ये ऑपरेशन हो गया, उठा दे, 2 दिन बाद फिर लग जाएंगे। ये 20 साल ये जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तब तक नहीं हो सकता। गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, गवर्नमेंट भी साथ खड़ी हुई है, गवर्नमेंट में नून लीग भी आई है, पीटी भी आई है, सब ये 20-25 साल से ये चल रहा है सिस्टम, जो सिस्टम चल रहा है ना। जिसने हराम खाया वो काम चल रहा है। मेरी बात सुने, हमने कहा ना यहाँ पे, मैं सरेआम कहता हूँ, जिसने हराम खाया, जिसने नाजायज यहाँ पे कब्जा करवाया, जिसने यहाँ पर नाजायज नक्शों के साथ प्लाजे बनवाए, लानत उन सब पे भाई। बिल्कुल हराम खाए नहीं। आपकी एक बात में इख्तलाफ है, बगैर नक्शों के प्लाजे हमने भी बनाया है, वो इसलिए कि नक्शा ब्रांच नहीं थी। अगर नक्शा ब्रांच होती और थ्रू प्रॉपर चैनल इसमें से पैसे लिए जाते, फीसें ली जाती तो हम देते, लेकिन मेरी बात मुकम्मल होने दीजिएगा प्लीज़, आपकी मेहरबानी है। देखिए हमारी मार्केट में रोज़ाना 50 रजिस्ट्रियाँ पास होती हैं, जिसमें कॉर्पोरेशन फीस सबसे ज़्यादा है, और कॉर्पोरेशन इधर नज़र नहीं आती है। इसका कौन जिम्मेदार है? मेरे इलाके में मार्केट के साथ मुल्हिका इलाकों में हस्ता हाल मकान है, वहाँ पे वॉल्ड सिटी वाले या दूसरे तीसरे आते हैं, उनको फंडिंग का वादा करते हैं और फिर बारिशों के बाद गायब हो जाते हैं, सिर्फ उनके मरने का इंतजार करें कि वो छत कब गिरेगी। अभी आप चले, मैं आपको सारा विजिट करा देता हूँ। ये वॉल्ड सिटी के इख्तियारात क्या हैं, वॉल्ड सिटी के जिम्मे काम क्या है, ये आपकी मेहरबानी, आपको अल्लाह का वास्ते कामरान लिशाड़ी साहब से मैं पूछ के बताएं कि अंदरून शहर में सिर्फ आपने सकाफत को प्रमोट करना है या इसके इंतजामी अमूर भी संभालने हैं। अगर इसके इंतजामी अमूर आपने नहीं संभालने तो आप अथॉरिटी किस चीज़ की है, इसमें टाउन को इन्वॉल्व करें, रावी टाउन को इन्वॉल्व करें। रावी टाउन बहुत बेहतर था, वहाँ पे स्वीपर आते थे, उनके हर किस्म के मसलों में, बारिशों में हर किस्म की सहूलत दी जाती थी। जब से ये वॉल्ड सिटी आई है, वॉल्ड सिटी ने सिर्फ एक ही काम पे फोकस रखा कि भाई खूबसूरत तो कर दिया ना उन्होंने। देखो मैंने ऐसी खूबसूरती, मुझे एक बात बताया, रोड की है ना बकाया तो सारा नहीं किसने देखना है। अच्छा, इतने सारे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कौन जिम्मेदार है यार यहाँ पे, ये सारा क्या हो रहा है, कौन जिम्मेदार है? कोई पता नहीं कौन जिम्मेदार है, कोई पता नहीं कौन जिम्मेदारी है यहाँ पर, कुछ नहीं बोलना, कौन जिम्मेदार है यहाँ पर? ये जो इन्होंने बोला एक लफ्ज सच बोले, अब इनके साथ है, इनके साथ है, इनके साथ है। ये घर गिरा हाँ उठाए जाने चाहिए, इन्होंने काफी दफा कहा है, लेकिन दुकानदार कभी मानते हैं कभी नहीं मानते। कभी मानते हैं, जब वो आते हैं उनके कहने पे वो उठा लेते हैं, जब वो थोड़े दिन सख्ती करते हैं उसके बाद। नहीं, ये बड़े तारीखी बाजार है यहाँ पर। हाँ जी, सुन लिया आप बात, उन्हें दुकानदार कह रहा है, वो आएंगे 2 दिन 4 सख्ती करेंगे, प्रोग्राम देख लेंगे, ये चल जाएगा कि उधर हो गया ऑपरेशन हो गया, हमने साफ कर दिया। जब ये खबर चल जाएगी 4-5 दिन बाद फिर वही होगा, वो अमला आएगा, कहेगा भाई ठीक है लगाओ, अब क्लियर हो गया, हमने पीछे क्लियर हो गया, 2 दिन उठा दो, ऐसे कर दो। ये मसला खत्म नहीं हो सकता, कभी भी मसला खत्म हो ही नहीं सकता, नहीं खत्म हो सकता, क़यामत नहीं हो सकता। नाज़रीन, ये जो हमारे बाजार हैं,
आप यहाँ पर आते हैं, मैं आपको जब हलाल हराम की तमीज़ आ जाएगी हम लोगों में, मैं खुद कहता हूँ, तो ये मसला ख़त्म होगा। जब ये हराम की तमीज़ ख़त्म नहीं ना होगी, ये भी नहीं ख़त्म होगा। मसला ख़त्म कहते हैं हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? आगे भी चल रहा है। मुझे मलिक साहब भी इंतजार कर रहे हैं, इनसे भी पूछना है मैंने, लेकिन एक ब्रेक भी लेना है। ब्रेक से वापस आते हैं तो मलिक ज़मान नसीब हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक फ्रॉम गाजी। इस वक्त मैं मौजूद अंदरूने शहर के उन बाज़ारों में जिनको हम ये कह सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं। शालम बाज़ार की बात कर ली जाए, आज़म क्लॉथ मार्केट की बात कर ली जाए, पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट की बात कर ली जाए, सुआ बाज़ार की बात कर ली जाए, आप जिस जगह मर्जी चले जाएं, ये इतने बाज़ार, हज़ारों दुकानें, लाखों दुकानदार, करोड़ों नहीं अरबों रुपए का यहाँ से सामान पूरे पाकिस्तान में जाता है। मलिक ज़मान नसीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, यहाँ से इलेक्शन भी इन्होंने लड़ा। पिछली हुकूमत कहते हैं जी बिल्कुल यहाँ पर पैसे लेते थे, नक्शा ब्रांच नहीं थी, करप्शन होती थी, सारा कुछ होता था। अब तो ये बात नहीं होनी चाहिए। मलिक साहब, पहले तो कहते हैं कि हमजा शहबाज शरीफ के पास पैसे चले जाते थे, अब आपके पास आते हैं। जी मेरा ऑडिट करवा लेना, आप मुझे पता चल जाएगा। मैं आपको छोटी सी एक चीज़ बता दूं। शहबाज साहब भी कहते हैं मैं अगर एक पाई दी करप्शन साबित कर दो तो मैं सियासत छड़ दांगा ते हुण तुहाडे ऑडिट ते चले जाइए। जनाब मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ यहाँ पे क्या मबनी है हकीकत जी। सबसे पहले तो ये जो सा आ रहा है ना, हमारा इशू जो सा मेन है वो है इन्फोर्समेंट का। अच्छा, नजायज़ तजावुज़ात के ऊपर। सही। अभी ये प्लाजो की तरफ मैं आपको बाद में जाता हूँ। अभी इस वक्त जो सी सूरत है ना करंट यही है कि वॉल सिटी अथॉरिटी एक पूरा अथॉरिटी मिला दी गई है। इसको हाली ना सिर्फ अंदरून शहर की बना रही है, आगे इसको पंजाब का लेवल तक लेके जा रहे हैं। ये हुकूमत लेके जा रही है, मेरी हुकूमत लेके जा रही है, मैं ये बता रहा हूँ आपको। लेकिन यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे एक टाउन है रावी टाउन और दूसरा आ जाता है यहाँ पे वॉल सिटी अथॉरिटी। इनकी आपस में कोई मैकेनिज्म नहीं है एक दूसरे को अटैच करने का। वो टीएमओ पे डाल दिया जाता है, कोई यहाँ से वो वॉल सिटी पे डाल देते हैं। इनके लिए मैंने बाकायदा एक मुश्तरका तौर पर एक बैच बनवाया। बैच बनवाने के बाद हम बाकायदगी के साथ एसपी सिटी के साथ गए, वहाँ पे हमने फोर्स मांगी। आप बिलीव करें इनको फोर्स भी मैंने प्रोवाइड करके दी। अच्छा। लेकिन हमारे जो अफसराने बाला ऊपर बैठे हुए हैं, आई डोंट नो वो किस बिहाफ पे चलने वाले हैं और किसके इशारों पे चलने वाले हैं। ये वही ब्यूरोक्रेसी है जो हम लोगों को यहाँ पे आवाम के सामने जलीलो ख्वार करती है, जिसकी बुनियाद आज आपके सामने जिस जगह मैं खड़ा वो है। यहाँ पे नो डाउट कहा जाता है कि करप्शन, बिल्कुल करप्शन बेतहाशा है। मैं ऑनर आपको कह रहा हूँ, आपके कैमरे के आगे कह रहा हूँ। यहाँ पे एक इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर यहाँ पे 1.5 लाख रुपया महीना हमारे दोस्तों को देता है। यहाँ पे एक इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर की बात कर रहा हूँ, आपके दोस्तों को, मेरे दोस्तों को देता है। क्यों देता है? आई डोंट नो क्यों, उसकी अम्ब्रेला के नीचे वो आएंगे। बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। जो हमारे यहाँ पे ऊपर लाहौर के कॉर्पोरेशन के अफसराने बाला लगे हुए हैं, जो सीईओ हैं, सीईओ लाहौर अली बुखारी साहब, उनको एक एक चीज़ का पता है। इस चीज़ का कौन कहता है ये इस चीज़ को डिनाई कर सकते हैं? मैं कहता हूँ यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे नजायज़ तजावुज़ात की भरमार हमारे पूछे बगैर नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ पे हम स्टेक होल्डर हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे लोगों का बस नहीं चलता इंतजामिया के आगे, क्योंकि टाउन वाले और वॉल सिटी वाले जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनके हाथ बहुत मजबूत है। यहाँ पे देखिए कारोबार नाज़रीन किस तरह होता है। ये आप देखिएगा, ये नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं और इसके नीचे पूरा एक बाजार है और इस बाजार में सैकड़ों दुकानें आपको मिलेंगी, एक जगह से दूसरी जगह पे, दूसरी जगह से तीसरी जगह पे। जी हाँ जी बिल्कुल कीजिएगा। मैं ये बताता चलूँ कि जो नक्शों की बात जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मार्केटों में फिर वही बात है कि हम एक दफ़ा कह सकते हैं, दूसरी दफ़ा कहेंगे जब तक इंतज़ामिया साथ नहीं है, डिपार्टमेंट साथ नहीं है। हमें डिपार्टमेंट का पहले तयन किया जाए कि इस अंदरून शहर में मार्केटों का जो एक ट्रेड हब है, इसका वाली वारस कौन है, इसकी इंतज़ामी इस्टेब्लिशमेंट कौन है। ये वॉल सिटी है या टाउन रावी टाउन का पता ही नहीं है अभी ये। जी बिल्कुल हम लोगों को पता है, लेकिन इंतज़ामिया को नहीं पता। अभी 6 महीने साल पहले एक काम यहाँ पर शुरू हुआ था, शालमी की तरफ से बाकायदा बुलडोजर लाके खड़े कर दिए गए थे, दुकानों को गिराना शुरू कर दिया गया था। सर मैं बताता हूँ सर, जेबें गर्म की गई हैं,
जेबें गर्म हो गई हैं। जिन्होंने ये ड्रामा किया था ना, उन्होंने अपनी जेबें गर्म कर ली, पैसा कमा लिया, घर को चले गए। अब कहाँ पे है वही मार्केट दोबारा बनी हुई है। मैं कहता हूँ जो अगला हिस्सा आगे के प्रोग्राम का एक हिस्सा, ये प्रोग्राम मुस्तकिल चलते रहेंगे। वहाँ भी आपको लेकर जाना है जहाँ पर बाकायदा बुलडोजर लगाए गए थे, चीज़ें गिराई गई थी और बाकायदा जी हाँ। पता क्या है, पिछली हुकूमत की शोबाजी थी कि रेडी बान को कुछ नहीं करना। ये सिर्फ एक डायलॉग की हद में था और हमारी गरीब आवाम इससे बड़ा खुश हुई थी। रेडी बान को कुछ नहीं करना, ठीक है। हमारे रेडी बान बाहर शेरा वाले घाटी आपने देखा है, दोनों तरफ में रेडी बान खड़े हैं। रेडी बान इतनी बड़ी बेरोज़गारी इतनी फैल चुकी है, इतनी बड़ी तादाद में है कि अब हम चाहेंगे भी ना तो उनको नहीं निकाल सकते। या तो उनके लिए कोई जगह मुख्तस की जाए, या देखिए पार्किंग लगी है, सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं सड़कों में, डबल ट्रिपल लाइंस गाड़ियों की खड़ी है, पीछे सड़क बची है। मैनेजमेंट को किसने करनी है? ये तो मैं भी तलाश कर रहा हूँ जी। कभी मुझे पता चलता है कि जी जनूबी पंजाब से कोई बंदा आएगा या आ गया है, कभी पता चलता है लाहौर के किसी बंदे ने करनी है। पंजाब से बंदा आएगा, मैं वही बता रहा हूँ ना। अच्छा, बता रहा हूँ उस्मान बुज़दार साहब को कुछ कह रहा हूँ मैं किसी को नहीं, मैं ये बता रहा हूँ। कभी मुझे पता चलता है जी ये लाहौर के किसी बंदे ने इसको मैकेनिज्म के हिसाब से चलाना है, कभी पता चलता है जी कि फलाने ब्यूरोक्रेट्स ने इसको चलाना है। खुदा का वास्ता है, हम लोगों को यहाँ पे जीने दें। ये लोग जितने यहाँ पे दुकानदार है या आम पब्लिक है, ये हमारे गिरोबानों पे आ गई हुई है। यहाँ पे कम से कम कोई तरीका तो हो जाए कि हमने किस सिमत में जाना है। अभी तक तो हमें सिमत का ही नहीं पता चल रहा। हाल ये है, हालात ये हैं कि आप ये देखें ना कि यहाँ पर जो दुकानें सारों को माशाल्लाह आपकी अच्छी खासी दुकान है, बंदे आपने भी बाहर ही बिठाने हैं, रास्ते में ही बिठाने हैं। अंदर बिठा लो यार, अच्छी खासी दुकान, मैं कोई छोटी दुकान की बात नहीं कर रहा। अब यहाँ पर भी बाहर ही आपने बिठाने हैं, इधर भी बाहर ही बिठाने हैं। अब बताएं ना जरा, अब इसका क्या किया जाए? अब यहाँ पर आप रश के औकात में इस वक्त, चूँकि हमारे साथ दोस्त मौजूद है, लोग यहाँ पर उस तरह, हम रास्ता एक तरह से थोड़ा सा रुका भी हुआ है, लेकिन इशू ये है कि रास्ते रह कहाँ गए भाई अंदर? यहाँ पे इनका कोई कसूर नहीं है। अच्छा, खरबूजे को बेच के हमेशा खरबूजा ही रंग पकड़ता है। हमने यहाँ पे ना एक दस्तूर बनाया हुआ है कि उसका गाल लाल है तो मैं अपना गाल लाल क्यों ना करूं। ये हमारे दुकानदार का कसूर नहीं है। ये जब से शुरुआत होती है ना, एक ने लगा लिए, एक के बाद यकी बात दीगरे दूसरे ने लगा लिए, फिर ये काम ऐसे चल सा गया। लेकिन यहाँ पे मेन काम क्या है? इंतज़ामिया का, जो हमें नज़र नहीं आती। मैं खुद इंतज़ामिया हूँ, मेरे हाथ खड़े हैं। क्यों? कि हमें पता है कि यहाँ पे कोई काम होना ही नहीं है। आज आप ऑपरेशन करवा लोगे, कल ये दोबारा लगे होंगे और यही जो ऊपर अमले के बंदे बैठे होते हैं वो पैसे लेके चले जाते हैं। अभी मेरे भाई ने बड़ी खूबसूरत बातें की। क्या बातें की? कि जी यहाँ पे प्लाजो की जो सी है नक्शे पास नहीं किए जाते। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये जरूर यकीन नहीं करा रहा हूँ कि इस वक्त तरह तरह नक्शे पास हो रहे हैं और जिनके नक्शे पास हो जाते हैं उनके ऊपर तरह तरह पर्चे भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके नीचे हम लोग को पैसे नहीं जा रहे। जिनके नक्शे पास हुए हैं, जो प्लाजे बना भी रहे हैं, वो उनके ऊपर भी FIR दर्ज की जा रही हैं। ये हमारी इंतज़ामिया की गफलत है और इंतज़ामिया का ये सिस्टम है। जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं ऊपर बैठे, वो सिर्फ अपनी जेबें गर्म करने के चक्करों में है। उनकी जेबों में पैसा जाएगा तो उनका काम होगा। आम शहरी या हमारे जैसा कोई एक नुमाइंदा कोई काम जाता है तो बिलीव करें हम लोग तो उनके साथ सीधे हो जाते हैं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है, हम लोग फिर उस लिहाज से गलत साबित हो जाते हैं कि यार ये लोग बड़े चाहिए जी, करें क्या? करना क्या है? भाई कह रहे हैं, आप जो देख रहे हैं सब पैसा जा रहा है, रिश्वत हो रही है, सब हो रही है। ये कौन, किसने खत्म करनी है? किसने खत्म करना? गवर्नमेंट ने करनी है। जो गवर्नमेंट मौजूद है उसके में हाथ खड़े कर दिए ना। आप कहते हैं यूनियन वाले उठाएं, यूनियन वाले ऑपरेशन करें, लड़ाई करें। मेरी बात सुने, नहीं मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। मैनेजमेंट जाके कहती है हम झगड़ा करें, फोर्स हमारे पास है। ये तो फोर्स आए, गवर्नमेंट आए, रावी टाउन आए, वाल सिटी आए, उन्हें पता है गवर्नमेंट है। कभी आपने आपस में तय करें ना आजम भाई, कभी आपने देखा है कि अंदरून शहर का दर्द किसी को नहीं है? एक मोड़िया पुल की सड़क हो, दो मोड़िया पुल की सड़क हो, या अंदरून शहर में वन वे सिस्टम हो। ये वॉल सिटी का काम था कि सबसे पहले अंदरून शहर में वन वे सिस्टम बनाती, छोटी छोटी गलियां, ट्रैफिक हर वक्त जैम रहती है और अजियतनाक जैम रहती है। इधर DCO साहब को चाहिए था, कमिश्नर साहब को चाहिए कि रूट मैप दें जिसमें एक रास्ते का शेरावाला घाटी है, दोनों तरफ से चल रही है, दोनों तरफ हर वक्त जैम है। इधर रूट मैप चाहिए, इधर हमें एहतियात का पता होना चाहिए कि वॉल सिटी के पास क्या एहतियात है। और यहाँ से जी आप भी वॉल सिटी में देखें, जो पहले आप देख लें मियां नवाज शरीफ के दौर का वो लशारी आया हुआ है। जब से ये लशारी आया हुआ है, यहाँ पर कोई भी हालात सीधे नहीं हो सकते, उसको बदला जाए। नया जो है वॉल सिटी में बंदा आना चाहिए ताकि इस इलाके को डेवलप कर सके, क्योंकि वॉल सिटी में
इतने पैसे कमा रहा है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। ठीक है, अपने नुमाइंदों को भेजता है, यहाँ से पैसा इकट्ठा कर रहा है। आपकी मेहरबानी है लिशारी को यहाँ से तब्दील किया जाए। मुझे बाकी किसी के मैं ज़ाती इल्ज़ामात की बात नहीं करता, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पर जिस जगह पर मौजूद हूँ, नीचे तहखाने भी मौजूद हैं, नीचे बाज़ार भी मौजूद हैं, सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में दुकानें भी मौजूद हैं। यहाँ से मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, यहाँ से सरकार जो है हज़ारों रुपए, सैकड़ों और हज़ारों रुपए नहीं, करोड़ों रुपए नहीं, सालाना यहाँ पे जितना माल बिकता है अरबों रुपए के टैक्स यहाँ से कलेक्ट करती है। और अगर यहाँ पे बाज़ारों की सूरत हाल को ठीक कर दिया जाए, यहाँ पर बाकायदा तौर पर बाकायदा नक्शे के तहत चीज़ें हों, यहाँ पर ट्रैफिक का इंतज़ाम ठीक हो, यहाँ पर दुकानदारों के साथ कोई ज़ाब्ता इखलाक तय कर लिया जाए, यहाँ पर ये देखें ये कितनी इंक्रोचमेंट है। पहले उसने 3 फुट फटाफट निकाला है, फिर बैठने वाला निकाला हुआ है। ये सारे आप सब ने किए हुए हैं ना, ताजरों ने किए हुए हैं। कोई यहाँ पर नाज़रीन यहाँ पर कोई इंतज़ामिया मौजूद नहीं है। और मैं आपको दुकानदार मुझे कह रहे थे कि हम कुछ नहीं देते, यहाँ पर बड़ी दिहाड़ियाँ लग रही हैं, यहाँ पर ठीक ठाक किस्म की दिहाड़ियाँ लग रही हैं, बड़ा माल है अंदरूनी शहर में, और इस सारी सूरत हाल को ठीक होना चाहिए। कैसे होगा, इस पर प्रोग्रामों का सिलसिला जारी रखेंगे। इस वक्त यहाँ से बाज़ार के अंदरूनी शहर के इस हिस्से से मुझे इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम करेंगे हम पूरे शहर को, अंदरूनी शहर को एक्सपोज करेंगे, प्रोग्रामों का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।